नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कोरोना वायरस के नए रूप के बारे में, जो कि भारत में बहुत ही तेज़ी के साथ में फैल रहा है और ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। भारत में कोरोना वायरस का एक नया रूप पाया गया है जिसका नाम है ट्रिपल म्यूटेंट वायरस। ट्रिपल म्यूटेंट वायरस, ठीक है। ये भारत में अभी अभी जो रिसर्च हुई है उसके द्वारा मालूम चला है कि जो भारत में अब केस आ रहे हैं, जो कोरोना की लहर, दूसरी लहर जो भारत में फैली हुई है, वो इसी ट्रिपल म्यूटेंट वायरस के कारण है। ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है और बहुत ही तेज़ी से फैल रहा है। महाराष्ट्र में हुई एक जीनोम सीक्वेंसिंग से पता चला है कि महाराष्ट्र में जो 60% केस हैं, महाराष्ट्र में जो 60% केस आ रहे हैं वो इसी ट्रिपल म्यूटेंट वायरस के कारण आ रहे हैं। वैज्ञानिकों ने इसका नाम रखा है इस वायरस का B.1.618। ये उस वायरस का नाम रखा गया है, ट्रिपल म्यूटेंट वायरस का, ठीक है। इसकी जो पहले भारत में वायरस आया था उसका नाम था B.1.617 जो डबल म्यूटेंट वायरस था उसका ये नाम था B.1.617, ठीक है। ये डबल म्यूटेंट वायरस था, लेकिन जो अब वायरस फैला है वो ट्रिपल म्यूटेंट वायरस है। मतलब भारत के बहुत सारे हिस्सों में ये फैल चुका है, ठीक है, जैसे कि महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, दिल्ली, ठीक है। तो इन सारे राज्यों में ये ट्रिपल म्यूटेंट वायरस फैल चुका है, ठीक है। ये नए जेनेटिक सेल का है, जो इसके अंदर का जो जेनेटिक मटेरियल होता है ये वाला, ये नए किस्म का है, ठीक है। ये किसी भी शरीर की इम्यून सिस्टम, यानी कि जो प्रतिरोधक क्षमता होती है हमारे शरीर की, उसको ये आसानी से धोखा दे सकता है। यानी कि शरीर को मालूम ही नहीं चलेगा कि शरीर के अंदर वायरस मौजूद है, ठीक है, और ये अपना काम करता रहेगा, यानी कि शरीर को खोखला करता रहेगा, ठीक है। ये प्रतिरोधक क्षमता को आसानी से धोखा दे सकता है। इसके साथ ही जो मरीज कोरोना से ठीक हो चुके हैं, यानी कि जिनको कोरोना पहले था, ठीक है, जिनको कोरोना पहले हो चुका है और वो ठीक हो चुके हैं, यानी कि उनके शरीर में एंटीबॉडी मौजूद हैं, कोरोना से लड़ने वाली एंटीबॉडी मौजूद हैं, ये जो नया वायरस है ये उनको भी धोखा दे देता है, ठीक है। जो एंटीबॉडी पहले किसी भी व्यक्ति में बन चुकी हैं उसको भी ये आसानी से धोखा दे सकता है, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको वैक्सीन लग चुकी है, ठीक है, अगर आप वैक्सीन लगवा चुके हैं, दोनों डोज लगवा चुके हैं, तो ये वैक्सीन भी इस वायरस पर कोई भी असर नहीं करेगी, क्योंकि इतनी इसका जो जेनेटिक सेल है इतना खतरनाक है कि ये हमारी इम्यून सिस्टम होता है, प्रतिरोधक क्षमता होती है, उसको ये आराम से धोखा दे देता है। उसके अलावा वैक्सीन इस पर कोई असर नहीं करती है। और जो एंटीबॉडी शरीर में बन चुकी हैं, अगर कोई पहले कोरोना से संक्रमित हो चुका है और उसके शरीर में एंटीबॉडी मौजूद हैं, तो उसको भी ये आसानी से धोखा दे सकता है, ठीक है। इसको उसमें धोखा देने में महारत हासिल है। बंगाल में ये तेज़ी से फैल रहा है। बंगाल में ये जो ट्रिपल म्यूटेंट वायरस है वो बहुत ही तेज़ी के साथ में फैला है। शुरुआती सीक्वेंस ऐसे मिले हैं, ठीक है, जिनसे मालूम चला है कि बंगाल में ये बहुत ही तेज़ी के साथ में फैल रहा है, ठीक है। B.1.618 की अगर हम बात करें तो ये वेरिएंट अमेरिका, स्विट्ज़रलैंड, सिंगापुर और फिनलैंड में भी मिला है, ठीक है। इससे मिलते जुलते वेरिएंट वहाँ पर ही मिले हैं, अमेरिका, स्विट्ज़रलैंड, सिंगापुर और फिनलैंड में, ठीक है। ट्रिपल म्यूटेंट वायरस या B.1.618 ये जो वायरस है, इसका जो पहला सैंपल है, दुनिया में जो पहला सैंपल इसका मिला था वो 20 अप्रैल 2020 को मिला था, ठीक है। 20 अप्रैल 2020 को, यानी कि 1 साल पहले इसका वेरिएंट मिला था, लेकिन वो भारत से बाहर था। भारत में ये वेरिएंट नहीं मिला था, ये भारत से बाहर कहीं पर मिला था, ठीक है। इस वेरिएंट की वजह से इस वेरिएंट पर पश्चिम बंगाल में जीनोम सीक्वेंसिंग की गई थी। पश्चिम बंगाल में जो ये वेरिएंट मिला है इसकी जीनोम सीक्वेंसिंग की गई थी, जिससे मालूम चला है कि बंगाल में 130 में से, अगर 130 बंगाल में केस आते हैं तो उनमें से जो 129 केस हैं वो इसी ट्रिपल म्यूटेंट वायरस की वजह से हैं, ठीक है। जीनोम सीक्वेंसिंग कहलाती है जब वायरस पर रिसर्च होती है, ठीक है, उसके पूरे DNA और उस सारी चीज़ों को मैच किया जाता है, ठीक है, तो उसे कहते हैं जीनोम सीक्वेंसिंग, ठीक है। तो 130 में से 129 केस इसी ट्रिपल म्यूटेंट वायरस की वजह से मिले हैं,
ठीक है। जो ट्रिपल म्यूटेंट वायरस है उससे भारत में करीब 62.5% जो मरीज़ हैं वो भारत में ही हैं। दुनिया में जो ट्रिपल म्यूटेंट वायरस के मरीज़ हैं, संक्रमित हैं, उनमें से 62% अकेले भारत में ही हैं, ठीक है। डॉक्टर विनोद इसकारिया जो कि CSIR जो भारत की एक संस्था है जो रिसर्च करती है इन वायरस पर, और IGIB, ठीक है, IGIB इसके ये डॉक्टर हैं, ये रिसर्चर हैं, मतलब इसी कोरोना वायरस पर रिसर्च कर रहे हैं। इन्होंने अपने ट्विटर पर कहा है कि जो ट्रिपल म्यूटेंट वायरस है ये इम्यून सिस्टम से बचने में महारत हासिल कर चुका है। यानी कि जो किसी भी व्यक्ति का इम्यून सिस्टम होता है, प्रतिरोधक क्षमता होती है, उससे ये बचने में महारत हासिल कर चुका है। यानी कि इम्यून सिस्टम यानी जो प्रतिरोधक क्षमता है हमारे शरीर की, प्रतिरोधकता, ठीक है, प्रतिरोधकता है, उससे लड़ने में, मतलब उससे छुपने में ये महारत हासिल कर चुका है। यानी कि उसको, हमारे शरीर को मालूम नहीं चलेगा कि हमारे अंदर कोई भी वायरस मौजूद है, ठीक है, जो हमारे शरीर को हानि पहुंचा रहा है। तो ये सबसे घातक बात है इस वायरस की। इसके अलावा पहले जो लोग प्लाज्मा थेरेपी से ठीक हो रहे थे, जो प्लाज्मा थेरेपी दी जा रही थी कोरोना वायरस के मरीजों को, ठीक है, तो अब ये जो वायरस फैला है ट्रिपल म्यूटेंट वायरस, ये प्लाज्मा थेरेपी से भी ठीक नहीं होता है, ठीक है, प्लाज्मा थेरेपी देने से भी मरीज ठीक नहीं होता है, ठीक है। डॉक्टर विनोद इसकारिया ने बताया है कि जो ट्रिपल म्यूटेंट वायरस यानी कि B.1.618 की जो रिसेप्टर हैं, ये जो रिसेप्टर हैं, ये जो ऊपर आप ये रेड कलर में देख रहे होंगे, ये रिसेप्टर कहलाते हैं। ये जो रिसेप्टर हैं ये वाइंडिंग डोमेन यानी कि Y145, ठीक है, या Y145 या H146, ठीक है, ये जो दो इसमें रिसेप्टर पाए जाते हैं, ये इंसानों के ACE, ठीक है, ACE2 रिसेप्टर से सीधे जुड़ाव नहीं करते। इंसानों के फेफड़ों में जो रिसेप्टर होते हैं उनसे ये सीधे जुड़ाव नहीं करते हैं, ठीक है। इनके जेनेटिक सेल में ऐसे, मतलब ऐसा स्पाइक प्रोटीन है जो ऊपर लगा रहता है, ये जो स्पाइक प्रोटीन है ये अलग तरीके से बना हुआ है, इस कारण से ये सीधे उस पर, मतलब उससे संधि नहीं करते, मतलब जुड़ते नहीं वो, ठीक है। इस वेरिएंट, मतलब इस वायरस के वेरिएंट को समझने में अभी बहुत ही रिसर्च मतलब जारी है, लोग इस पर रिसर्च कर रहे हैं। आप देख रहे होंगे फोटोज़ में, इस पर बहुत ही ज़्यादा रिसर्च जारी है, से अभी और भी समझने की ज़रूरत है। जो ट्रिपल म्यूटेंट वायरस है, ठीक है, वो और डबल म्यूटेंट वायरस दोनों ही बंगाल में अभी कहर ढाए हुए हैं। दोनों की वजह से बंगाल में बहुत ही ज़्यादा मरीज आ रहे हैं, ठीक है। महाराष्ट्र में तो 60% मरीज इसी ट्रिपल म्यूटेंट वायरस से आ रहे हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल में है वो ट्रिपल म्यूटेंट वायरस यानी कि B.1.618, ठीक है, इससे, और जो डबल म्यूटेंट वायरस यानी कि B.1.617, ठीक है, इससे भी आ रहे हैं। मतलब दोनों ने पश्चिम बंगाल में कहर ढाया हुआ है, ठीक है। डॉक्टर विनोद इसकारिया ने बताया है कि नए वेरिएंट के बारे में हमारे पास ज़्यादा जानकारी नहीं है। हम ये भी नहीं जानते हैं अभी कि जो वैक्सीन है, जो नई वैक्सीन आ रही हैं, वो असर इस पर करेंगी या नहीं करेंगी, ठीक है। अब हमें नए परीक्षण करने होंगे जिससे हमें ये मालूम चल सके कि उसका जो जेनेटिक्स मटेरियल है वो कैसे बदलता है, ठीक है। इसके अलावा जो वैक्सीन कंपनियां हैं जो वैक्सीन बना रही हैं उनको भी नए परीक्षण करने की आवश्यकता है इस वायरस को लेकर। वो जितने ज़्यादा परीक्षण करेंगी उतनी ज़्यादा जानकारी हमारे पास होगी और हम इस वायरस पर अपनी पकड़ बना सकते हैं, ठीक है। उसे आसानी से उसके सीक्वेंस को समझने में मदद हो सकती है, जिससे हम उसको मतलब ख़त्म कर सकते हैं, उसकी वैक्सीन बना सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी इसके बारे में जुटानी है। भारत पहले ही लेट हो चुका है, यहाँ पर जो जीनोम सिक्वेंसिंग है वो बहुत ही धीमी तरीके से चल रही है। पिछले साल से इस वायरस के बारे में मालूम है, पिछले साल भी लोगों ने चेताया था कि नया वेरिएंट आने वाला है, लेकिन फिर भी हमारे यहाँ पर इस पर ज़्यादा रिसर्च नहीं हुई, ज़्यादा इस पर शोध नहीं हुआ। इसी का ये नतीजा है कि भारत में इतनी तेज़ी से फिर ये वेरिएंट फैल रहा है, ठीक है। और इसी कारण से भारत में जल्दी लोग अब ठीक नहीं हो रहे हैं। इन्हें प्लाज्मा थेरेपी भी दी जा रही है, फिर भी ये ठीक नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि ये जो वायरस है ये बहुत ही
एक प्रकार से चालाक टाइप का है, ये अपने आप को बदलता जा रहा है। ठीक है, आशा है कि आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक जरूर कर दें तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। हम इस चैनल पर आपकी जानकारी के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण है वो चीज़ें इस पर डालते रहते हैं। जो आपको जानने के लिए बहुत ही आवश्यक है वो चीज़ें हम इस चैनल पर डालते रहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में।